मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इंग्लिश का 7th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चांदनी एन इंग्लिश। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग आदमी अल्मोड़ा में रहता था। अल्मोड़ा किसी जगह का नाम है। ही वॉज प्रॉपरली नोन एज अबू खान, और उसको अबू खान के नाम से जाना जाता था। ही लिव्ड अलोन एक्सपेक्ट फॉर ए फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स। और वो हमेशा मतलब वो अकेला रहता था और वो कुछ बकरियां पालता था। कि पेट्स मतलब उन बकरियों को पालता था। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स सच एज कलवा, मूंगिया और गुजरी। और उसने अपनी बकरियों को कुछ हास्यजनक नाम दे रखे थे, जैसे कलवा, मूंगिया, गुजरी आदि। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू देम एज वन टॉक टू वंस own चिल्ड्रन। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट, पुट स्ट्रिंग अराउंड हिज नेक ऑफ इच गोट। और शाम को वो अपनी बकरियों को चराने के लिए ले जाता था और उनको बच्चियों की तरह से उनके साथ बातें करता था। और शाम को उनको अपनी जो छोटी सी झोपड़ी थी, हट थी, उसमें ले आता था और उनको गर्दन में रस्सी डाल दी जाती थी। पुअर अबू खान वाज ए लिटल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। और जो बकरियों के मामले में जो अबू खान था वो काफ़ी क्या था, बदकिस्मत था। अनलकी मतलब बदकिस्मत। वेरी ऑफन in night one of goat would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hill bone। और अक्सर क्या होता था कि रात में जो उसकी बकरियां होती थी ना, वो अपनी गर्दन से जो रस्सियां उनकी डाल रखी होती थी वो खींच खींच के उनको ढीला कर लेती थी और फिर पहाड़ियों में जाकर गायब हो जाती थी। वुड डिसअपियर का मतलब गायब होना, हिल्स का मतलब पहाड़ियों में, पहाड़ियों के पीछे। गोट इन हिली रीजन ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड द टू और पुल। वो कई बार उनको क्या है खंभों से भी बांध देता था, लेकिन वो नहीं रुकती थी। दे लव्ड देयर फ्रीडम, क्योंकि वो आज़ादी पसंद करती थी। अबू खान गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। और अबू खान की जो झोंपड़ी थी वो अबू खान गोट्स वर द बेस्ट हिल ब्रीड। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, सो whenever they got a chance they would run away out of get killed by an old wolf who lived in the hill। और जो अबू खान की सबसे अच्छी नस्ल की बकरियां थी उसके, और उन्हें भी आज़ादी से बहुत ही प्यार था, चाहे कोई भी हो। अबू खान इसलिए जब भी कभी उन्हें मौका मिलता था, चांस का मतलब मौका, तो क्या है वो वहाँ से भाग जाती थी। और एक जो उन पहाड़ियों के पीछे एक बूढ़ा भेड़िया रहता था, उनके हाथों वो मारी जाती थी। Whenever one of goat disappear, अबू खान वाज वेरी सैड। जब भी उसकी कोई भी बकरी गम होती थी तो वो क्या है, अबू खान काफ़ी परेशान हो जाता था, उदास हो जाता था। He did not understand why even the justice grass and grain that he gave them and all the love that showed on them would not stop these unfortunate goat from running straight into the jaw of death। अब अबू खान जो था वो था क्या था कि वो अभी तक नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो कहता था कि वो उन्हें अच्छा घास दे रहा है, उन्हें अच्छे से दाने दे रहा है और ढेर सारा उन्हें प्यार दे रहा है, फिर भी पता नहीं ये जो बकरियां हैं ये अपने आप को मौत के मुंह में क्यों डाल देती हैं। आर दिस गोट्स मैड, क्या ये बकरियां जो हैं पागल हैं। ही वाउंडेड, वो चिल्लाता था। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही रहेगा।
ये आप करेंगे। और जो फर्स्ट कंप्रीहेंशन है हमारा, उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप राइट एंड लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।